स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी साल 1863 को कोलकाता में एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय पर हुआ जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और समाज में अनेक तरह की कुरीतियां फैली हुई थीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल में हुआ था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक और श्रद्धालु महिला थीं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म से पहले भुवनेश्वरी देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार का मार्गदर्शन कर सके। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन्होंने कई दिनों तक व्रत और तप किया था और एक दिन भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और इसके कुछ ही समय बाद नरेंद्र का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील और विचारशील व्यक्ति थे। वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे और चाहते थे कि उनका पुत्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे। उनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और उन्हें बचपन से रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाया करती थीं। इन्हीं कहानियों ने नरेंद्र के मन में धर्म, सेवा और सत्य के प्रति जिज्ञासा जगाई। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और निडर थे। वे बहुत तेजस्वी बालक थे और अक्सर ध्यान में बैठ जाते थे। कभी कभी वे आंखें बंद करके घंटों ध्यान करते रहते, मानो किसी गहरे रहस्य में डूब गए हों। उनके शिक्षक और सहपाठी उनकी स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति से चकित रहते थे। एक बार की बात है, नरेंद्र एक मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर बैठ गए। जब देर हो गई और सब उन्हें ढूंढने लगे, तो उन्होंने देखा कि वह बालक आंखें मूंदे एकदम शांत बैठा है। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा इतनी गंभीर साधना कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म की यह कहानी यह बताती है कि वे एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि एक दैवीय उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए थे। उनका जन्म ही एक संदेश था कि ज्ञान, सेवा और आत्मबल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज और देश का मार्गदर्शन कर सकता है।